धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक छोटा सा पीपा जिसमें आटे की कैपेसिटी सिर्फ 10 से 15 किलो की हो, और उस आटे से हजारों बहन भाइयों ने लंगर खा लिया हो, और उसके बाद में भी उस पीपे में उतना ही ज्यों का त्यों वही आटा पड़ा रहे। ऐसा अद्भुत खेल तो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और न ही ऐसा कभी चमत्कार सुना होगा। ऐसा ही चमत्कार साईं जी का खेला हुआ एक अविश्वसनीय अद्भुत चमत्कार हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी ने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। संत महात्मा समय समय के अनुसार ऐसे खेल खेलते रहते हैं जो कि आम इंसान की समझ से परे होते हैं। ऐसे ही खेल शहंशाह साईं शाह मस्ताना जी बहुत सारे ऐसे अद्भुत खेल खेला करते थे और दुनिया देखकर हैरान रह जाती थी। शुरू करते हैं सरसा शहर से। प्रेमी रामशरण खजांची बेपरवा जी का एक बहुत पुराना सत्संगी था। वह दरबार का सेवादार भी रहा है। प्रेमी बेपरवा जी के एक अद्भुत प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। यह घटना 1959 की है। एक बार बेपरवा मस्ताना जी महाराज दिल्ली गए। उनके साथ लगभग 15-20 सेवादार प्रेमी भी थे। बेपरवा जी दिल्ली में अपने सेवादारों के साथ लाला रखा राम सांगला वाले के घर पर ठहरे। लाला रखा राम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संगी था। बेपरवा मस्ताना जी पहले जब भी बिलोचिस्तान से ब्यास आते जाते तो आम तौर पर उसके घर ही ठहरा करते थे। रखा राम बेपरवा जी के दर्शन करके बहुत खुश हुआ। रात को बेपरवा जी ने वहाँ पर सत्संग लगाया। सारी रात शब्द व कवालियाँ आदि चलती रही। सुबह होने पर सच्चे पातशाह जी अपने सेवादारों के साथ कनाट प्लेस की और घूमने चले गए और वहाँ से दोपहर को वापस उनके घर आ गए। रखा राम की पत्नी ने दोपहर का लंगर तैयार कर रखा था। बेपरवा जी के हुक्म से सभी सेवादारों ने खूब प्रेम से लंगर खाया। लंगर पानी से फारिग होने के बाद रखा राम ने बेपरवा जी के पास अर्ज की, साईं जी आप कितने दिन यहाँ पर और ठहरेंगे? क्योंकि उन दिनों दिल्ली में आटा आदि राशन कार्डों पर मिलता था। इसलिए रखा राम कहने लगा कि आप जी जितने दिन भी यहाँ ठहरेंगे उतने दिनों के लिए आरजी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। इस पर शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने हुक्म फरमाया, भाई राशन कार्ड नहीं बनाना, हम कल को ही चले जाएंगे। बेपरवा जी की मौज। दूसरी रात भी उसी तरह रात भर मजलिस चलती रही और दिन निकलने पर अपने सेवादारों के साथ बाहर घूमने को शहंशाह जी चले गए। दोपहर तक घूमने के बाद वापस आए और पहले दिन की तरह सारी साथ संगत ने लंगर खाया। इसी तरह यह प्रोग्राम करीब 20 दिन तक चलता रहा। प्रतिदिन रात भर मजलिस चलती। सुबह बेपरवा जी घूमने निकल जाते। दोपहर को वापस आकर लंगर खाकर 2 घंटे वहीं पर आराम करते। इसी दौरान शहर से भी कई सत्संगी जीव आने लग गए और वे भी सभी वहीं पर ही लंगर छक लिया करते। रखा राम ने फिर कभी राशन कार्ड का जिक्र तक भी नहीं किया। बेपरवा मस्ताना जी महाराज 20 दिन रखा राम के घर रहने के बाद दरबार वापस आ गए। उधर रखा राम ने अपनी पत्नी से पूछा कि इतने दिन आटा कहाँ से आता रहा। इस पर उसकी पत्नी आटे वाला पिंपा ही उठा लाई। उसने बताया कि वह तो इसी पिंपे में से ही निकालती रही है। आज भी इसमें उतना ही आटा पड़ा है जितना कि बेपरवा मस्ताना जी के आने से पहले था। सतगुरु जी का यह कौतक करिश्मा देखकर रखा राम आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि बेपरवा मस्ताना जी महाराज अपने 15-20 सेवादारों के साथ
उनके घर 20 दिन ठहरे और हर रोज़ 20-25 आदमियों का लंगर बनता रहा। इतना आटा हर रोज़ इसी पीपे में से ही निकलता रहा है। मान लो यदि पीपे में उस वक्त 12-15 किलो आटा था तो वह 20 आदमियों के लिए कितने दिन चलता, मगर वहाँ तो पूरे 20 दिन उसी पीपे से आटा निकलता रहा और लंगर बनता रहा, परंतु फिर भी उतने का उतना आटा पीपे में पड़ा है जितना कि पहले दिन था। सतगुरु जी की अपार रहमत का भेद रखा राम ज़्यादा देर तक अपने पास न रख सका, अर्थात वह बात रखा राम हजम न कर सका। सतगुरु का वह राज उसने कई लोगों के सामने खोल दिया। फिर क्या था, वह बात धीरे धीरे बेपरवाह जी के पास भी पहुंच गई। सरव समार दातार कुल मालिक बेपरवाह जी ने खुशी राम को बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई अभी इसी वक्त दिल्ली जाकर रखा राम के घर से आटे वाला वह करामती पीपा लेकर वहाँ यमुना नदी में बहा दे। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने पवित्र मुख से स्पष्ट किया, अगर सतगुरु का यह राज लाला रखा राम किसी के सामने न खोलता तो चाहे वह सारी उम्र सारी दुनिया को भी उसी पीपे से आटा निकाल कर भोजन खिलाता रहता तो भी उसमें से आटा कभी ख़त्म नहीं होना था, उतने का उतना ही पीपे से भरा रहता। रखा राम ने अपने मुर्शिद पर एतबार नहीं किया और दूसरों के आगे वह राज जाहिर कर दिया। अपने मुर्शिद के हुक्म अनुसार खुशी राम ने दिल्ली जाकर पहला काम वही किया। रखा राम के घर से वह आटे वाला करामती पीपा उनसे लेकर यमुना नदी में बहा दिया। कुल मालिक के ऐसे निराले खेलों को कोई अधिकारी जीव ही समझ सकता है। जिन जीवों को अपने मुर्शिद दातार पर पूर्ण भरोसा नहीं होता वह सतगुरु जी की रहमत को प्राप्त करने से खाली रहते हैं और खाली रह जाते हैं तथा बाद में सारी आयु पश्चाताप ही करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जिस प्रकार हमने शुरू में आपको बताया कि एक छोटे से पीपे में से हज़ारों लगभग 20-25 दिन 25-25 बहन भाइयों का लंगर बनता रहा तो 1000 के आसपास में गिनती बन जाती है। इतने बहन भाइयों ने वो लंगर खाया और 10-12 किलो आटा जो पीपे में से निकलता रहा वो भी उतना ही पड़ा रहा और उन बहन भाइयों का लंगर भी बनता रहा। ये एक अद्भुत अविश्वसनीय ही चमत्कार है जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, मालिक उसके ऊपर इसी प्रकार रहमतें बरसाता है। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा रूहानी चमत्कार कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।